हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। देखिए, आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं HTML। HTML क्या चीज़ होती है या क्या है, इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम इसका बेसिक इंट्रो जानेंगे कि ये क्यों यूज़ होता है, कहाँ पर यूज़ होता है, कैसे इसको इन्वेंट किया गया और क्या इनके यूजेस हैं। तो HTML बेसिकली इसका जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी देखिए लिखा भी हुआ है HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। क्रिएटिंग वेब पेजेस मतलब जो आपके वेबसाइट्स, जो आप वेबसाइट ओपन करते हो, जैसे फेसबुक की हो गई, गूगल हो गया, अदर जो भी वेबसाइट्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप वेब पेजेस ओपन करते हैं। जैसे ही आप वेबसाइट डालते हैं, पहला पेज जो ओपन होकर के आता है वो हमारा होम पेज यानी वेबसाइट का मेन पेज यानी होम पेज कहलाता है। तो ये बनता कैसे है, कैसे इसको हम लोग बनाते हैं, क्या यूजेस होते हैं, इसके बारे में हम जानने के लिए जा रहे हैं। तो पहले क्या होता था, जब वेबसाइट बनती थी तो वेबसाइट बनाने के लिए HTML कोडिंग होती थी, HTML पे ही कोडिंग होती थी और HTML कोडिंग करने के बाद में वो वेब पेज हमारा तैयार होता था। अब क्या हो गया है, अब आप समझ लीजिए कि व्हाट यू सी और व्हाट यू गेट के अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है। व्हाट यू सी व्हाट यू गेट मतलब क्या है कि आपको बस कॉपी पेस्ट करना और आपकी वेबसाइट तैयार हो गई। ठीक है, कोडिंग ऑलरेडी होती हैं, उन्हीं कोडिंग के अकॉर्डिंग आप लोग क्या कर देते हैं, कंटेंट लिख देते हैं, एडिट कर देते हैं और वो आपकी वेबसाइट वेब पेजेस हमारे तैयार हो जाते हैं। पहले क्या होता था, नोटपैड पे हम लोग HTML लैंग्वेज की जो कोडिंग होती थी उसका एक कुछ रूल्स होता था। अभी मैं आपको एक प्रोग्राम बना करके दिखाऊंगा, तो वो कुछ रूल्स होते थे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सेट करते थे वेब पेज को। बीच में करना है, बोल्ड में करना है, लेटर फॉन्ट बड़ा करना है, छोटा करना है, तो बॉडी, हेड, टाइटल, इस तरीके से आपको एक पूरा स्ट्रक्चर बनाना रहता था, पूरी प्रोग्रामिंग बनानी रहती थी। तो इसलिए पहले क्या होता था, हमें HTML कोडिंग को पढ़ना पड़ता था, उसको याद करना पड़ता था। बिना याद किए हम HTML कोडिंग नहीं कर सकते थे। तो अब क्या हो गया है, अब तो काफ़ी आसान हो गया है वेब पेज को तैयार करना, वेबसाइट्स को तैयार करना। तो पहले जो HTML आप लोगों की लैंग्वेज थी जिसके ऊपर आप लोग कोडिंग करते थे और कोडिंग करने के बाद वो आपकी वेबसाइट तैयार होती थी, तो वही आपके सिलेबस में है CBSE में कि HTML क्या है, HTML के ऊपर एक टॉपिक है, कैसे हम लोग वेबसाइट्स के वेब पेजेस को तैयार करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए हमारा लिखा हुआ है पहले ही HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। क्या है स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, वेब पेज के लिए यूज़ होता है। अब देखिए क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज़ HTML, क्या चीज़ है, व्हाट इज़ HTML क्या है, बड़ा क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है व्हाट इज़ HTML। तो स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका ये फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कोडिंग किस तरीके से की जाती है। तो HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। किसके लिए कंटेंट तैयार किया जाता है, वेब पेजेस के लिए। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेज। HTML क्या डिस्क्राइब करता है, वेब पेजेस के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है। वेब पेजेस के स्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया, जो वेबसाइट यानी वेब पेज आप जो बना रहे हैं वो कैसे बनेगा। जैसे आजकल देखते हैं आप लोग फोटोज भी पढ़ती हैं, ठीक है, म्यूजिक भी पढ़ता है साथ में, प्लस साथ में आपके कंटेंट रहते हैं, टेक्स्ट रहता है, फोटोज रहती है, तो सारी चीजें रहती हैं। तो वही वो कैसा स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, क्या चीज बीच में रहेगी हेडिंग के रूप में, क्या चीज बोल्ड रहेगी, क्या चीज इटैलिक हल्की तिरछी रहेगी, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसके साथ में फोटोज अटैच होंगी, कौन से बॉक्सेस, जैसे आप लोग फॉर्म भरते हैं, आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं, बोर्ड्स के आप लोग फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म के जो बटन्स होते हैं, जो आपके बॉक्सेस हैं, वो सब भी इसी में तैयार किए जाते थे HTML में। तो HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज, स्ट्रक्चर कैसे होगा वेब पेज का। HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट। सीरीज ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है, हेडिंग कौन सी रहेगी, पैराग्राफ कौन सा रहेगा, बोल्ड कहाँ रहेगा, साथ में एंड कहाँ पर होगा, कहाँ पर आपके कंटेंट राइटिंग होगी, कहाँ पर आपकी बॉडी होगी, उसको हम लोग पार्ट में बांट लेते हैं। जैसे टाइटल लिख दिया, फिर बॉडी लिख दिया, फिर बॉडी का मतलब क्या है, बीच में जो भी वेब पेज के आपके बीच में जो भी कंटेंट रहते हैं उसको हमने लिख दिया, और साथ में हमने क्या किया है, टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, यानी ब्राउज़र जो है वो कंटेंट को किस प्रकार से डिस्प्ले करेगा। देखिए सब कुछ ठीक है, आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो कुछ वेबसाइट आपको बड़ी अच्छी लगती है कि ये वेबसाइट काफ़ी अच्छी लग रही है, अट्रैक्टिव लग रही है वेबसाइट, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी HTML में कैसी कोडिंग की जाए, किन किन टूल्स की मदद से हम लोग जो है कोडिंग करें, जिससे क्या हो, आपकी वेबसाइट खूबसूरत हो, आपकी वेबसाइट में कंटेंट राइटिंग हो और वो वेबसाइट का जो डिस्प्ले है वो अट्रैक्टिव हो। एलिमेंट लेवल पाइसेस ऑफ कंटेंट सच एज, अब एलिमेंट लेवल का मतलब क्या है, किस तरीके से हम लोग उस वेबसाइट को, उस वेब पेज को क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। जैसे दिस इज अ हेडिंग,
इस तरीके, दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अ लिंक। यानी क्या है, वेबसाइट में देखते होंगे आप लोग ब्लू कलर से बीच बीच में जो वेब पेज है उसमें ब्लू कलर से आपको कुछ कंटेंट मिल जाता है, उस पर आप क्लिक करते हैं तो दूसरा आपका वेब पेज खुल करके आ जाता है, उसमें कुछ लिंक रहता है। तो वो क्या है, वो लिंक्स रहते हैं, उन लिंक्स को हम लोग हाइपर लिंक बोलते हैं। हाइपर लिंक यानी एक पेज से दूसरा पेज जुड़ा हुआ है। तो क्या है, उस हाइपर लिंक की मदद से एक पेज से दूसरा पेज, तो उसको कैसे क्रिएट करना है, हमें कैसे हेडिंग डालनी है, कैसे आपके फॉन्ट्स अरेंजमेंट होंगे, अलग अलग फॉन्ट्स आते हैं। जैसे आप लोग वर्ड पे बेसिकली लिखते हो जो है कि आपने राइटिंग लिखी तो कुछ फॉन्ट्स अलग रहते हैं, कुछ डिज़ाइनिंग रहती है। तो HTML में नोटपैड पे हम लोग इस तरीके से कोडिंग करते हैं ताकि वो जब उसको हम लोग सेव करें, रन कराएं, तो वो आपका वेब कंटेंट तैयार हो जाए। वेब पेज में क्या खासियत रहती है, आपने कई वेब पेजेस में देखा होगा कि आपसे कट तो होता ही नहीं है लेकिन कॉपी भी नहीं होता है। तो वो भी एक तरीका है आपका कि वेब पेज को आप कॉपी नहीं कर सकते हो। HTML में कुछ कोडिंग ऐसी होती है कि आप कॉपी भी कर सकते हैं। उसमें देखिए, आप कुछ एडिट करना चाहो, फेसबुक का पेज है, फेसबुक के पेज पे अगर आप कोई चीज़ एडिट करना चाहो, सोचो लाइक की जगह यहाँ पर कुछ और लिख जाए, तो आप नहीं लिख सकते। वो फेसबुक जब जहाँ पर वेब सर्वर रखा होगा, जहाँ पर उसकी कोडिंग हो रही होगी, तो वहीं से चेंजेस हो सकते हैं, आप नहीं कर सकते। तो यही एक तरीका है वेब पेज को बनाने का, इसीलिए HTML पे हम लोग बनाते हैं ताकि जो वेब पेज आपके सामने शो होकर के आए यूज़र के सामने, उसमें आप कोई चीज़ एडिट नहीं कर सकते। कई वेब पेजेस ऐसे होते हैं वहाँ से आप कॉपी भी नहीं कर सकते, यानी कंटेंट ब्लॉक रहता है। तो ये वेबसाइट की, वेब पेजेस की खासियत रहती है, जिसको हम लोग किस पे बनाते हैं, HTML। देखिए, आज पहला वीडियो है आपका HTML का, बेसिक सारी जानकारी दी जा रही है आपको HTML की कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है क्या, यूज़ कहाँ पर होता है, वेबसाइट कैसे बनती है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत रहती है और कैसे हम लोग बनाते हैं, किस तरीके से हम उसको कैटेगराइज करते हैं। अब एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, उस एग्जाम्पल की मदद से हम ये जानेंगे कि हम लोग कैसे उस वेब पेज को क्रिएट करेंगे, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और उनकी मदद से कैसे हमारा वेब पेज आएगा। तो आइए हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से HTML की पहली प्रोग्रामिंग, बेसिक प्रोग्रामिंग होगी और उसका आउटपुट कैसे आएगा। देखिए, ये आपके सामने एक HTML का एक सैम्पल प्रोग्राम बना हुआ है। ये आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि कैसे पहले HTML का प्रोग्राम बनाते थे हम लोग और प्रोग्राम बनाने के बाद में कैसे वेब कंटेंट यानी वेब पेज हमारे सामने आता था। तो ये एक सिंपल HTML डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर हम शुरुआत कैसे करते हैं, ये हमने डॉक्यूमेंट डाला हुआ है कि यहाँ से हम HTML प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। जनरली यहाँ से प्रोग्रामिंग शुरू नहीं होगी, प्रोग्रामिंग आपकी यहाँ से शुरू होगी। प्रोग्रामिंग में क्या है, हमने ब्रैकेट लगाया हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, HTML प्रोग्रामिंग यहाँ शुरू हो रही है और यहाँ पर देख रहे ख़त्म हो रही है। तो सबसे पहले HTML के लिए पहला हम लिखेंगे HTML, देन उसके बाद फिर हेड यानी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, तो हेड लिखा हमने। देन उसके बाद टाइटल, पेज टाइटल। अब आप कोई भी चीज़ लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ तो हमने एक टाइटल डाला हुआ है सिंपल HTML डॉक्यूमेंट, तो ये क्या टाइटल है। उसी तरह पेज टाइटल जो भी आप डालते हैं तो यहाँ पर पेज टाइटल आप लिख सकते हैं। जो भी आप पेज टाइटल लिखेंगे वो आपके पेज पे बीच में लिख करके आएगा। नेक्स्ट देखिए, फिर हेड है, हेड के बाद बॉडी है। बॉडी क्या चीज़ है, यानी हेड के बाद बॉडी, जो आपके वेब कंटेंट है यानी वेब पेज पे जो भी कुछ आप लिखना चाहते हैं वो इसी बॉडी के अंदर हम लोग लिखते हैं। लिखा हुआ है H1 का मतलब क्या है, H1 का मतलब क्या है, H1 का मतलब है हेडिंग। तो हम लोग हेडिंग कैसे डालेंगे, तो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया है कि H1 लिखा है यानी पहली हेडिंग हमारी दूसरी होती, तो यहाँ पे लिखते H2 और फिर दूसरा कुछ कंटेंट लिखते, तो H1 लिखा, माई फर्स्ट हेडिंग। फिर नीचे हमने लिखा है P यानी क्या है, पैराग्राफ, माई फर्स्ट पैराग्राफ। ये क्या है, हमारा पहला पैराग्राफ है, तो हमने यहाँ पर पैराग्राफ लिख दिया। कुछ भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद बॉडी, यहाँ पर ओपन की थी तो यहाँ बॉडी क्लोज करेंगे, ये क्लोज का साइन है, ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है। ओपन करते समय हम साइन नहीं लगाए हैं, यहाँ पर क्लोज करते समय साइन लगाए हुए हैं। एंड देन उसके बाद फिर HTML यहाँ शुरू किया था, तो HTML यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। इसको जब सॉफ्टवेयर को यानी जो HTML पेज है इसको जब हम रन कराते हैं तो हमारा आउटपुट को जैसे आएगा, माई फर्स्ट हेडिंग, ये जो यहाँ पर आपने लिखा था माई फर्स्ट हेडिंग एंड देन माई फर्स्ट पैराग्राफ, तो ये आ गया आपका माई फर्स्ट पैराग्राफ। यही बॉडी के अंदर आप कुछ भी लिखते हैं तो वो इसके अंदर आपको आके आउटपुट के रूप में मिलेगा। ये तो एक सैम्पल प्रोग्राम है, मैंने आपको बताया कि कैसे कोडिंग होती थी। आप लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है क्या होता होगा HTML में, कैसी कोडिंग होती होगी। बहुत सिंपल कोडिंग होती है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता है। आपको हेडिंग है, बॉडी है, हेडिंग में क्या क्या आप चेंजेस कर सकते हैं। अभी आगे चल करके आप सीखेंगे कि आप बैकग्राउंड के अंदर चेंजेस कैसे कर सकते हैं, हेडिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी हेडिंग डाल सकते हैं, बीच में पैराग्राफ लिख सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, और साथ में
इमेजेस को भी अटैच कर सकते हैं। जब आप फॉर्म भरते हैं तो देखते हैं ब्रैकेट आता है, उस बॉक्स के अंदर आप लोग कुछ लिखते हैं, बटन्स आप लोग बनाते हैं। तो अभी आगे चल करके हम बहुत सी चीज़ों को जानेंगे, सीखेंगे आगे के लेक्चर में कि कैसे हम लोग HTML की कोडिंग करेंगे। तो ये एक सैम्पल है, सैम्पल में हमने आपको बताया किस तरीके से आप कंटेंट को लिखते हैं, क्या आपका आउटपुट आता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के आगे HTML की कोडिंग जानेंगे कि और क्या क्या चीज़ हम लोग HTML में कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।